राज्य की वर्तमान स्थिति थोड़ी हैरत में डालने वाली है। हैरत में इसलिए मीडिया जो खबर चला रहा है सूत्रों के हवाले से चला रहा है, जिनको इसको खबर की पुष्टि करनी है वो कह रहे हैं कि अभी वक्त लग सकता है, लेकिन सस्पेंस में हर जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। सबसे केंद्र में है जेएमएम के जो नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। दादा, जो मीडिया में खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता गई, जेएमएम क्या मानता है? नहीं, देखिए, अब निर्णय क्या है उस पर हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यदि डिसीजन आता है तो उसके कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसमें एक प्रीफेस भी होता है, उसके बाद में प्रोसीडिंग्स भी होता है, उसके बाद जजमेंट होता है। तो पहले चीज़ें देख ली जाएंगी, उसके बाद ही जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास में, कोई भी जो डिसीजन है वो अंतिम नहीं होता। आपके पास में बहुत सारे एपिलेट अथॉरिटी होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, और सर्वोच्च तो जो अदालत है लोकतंत्र का वो जनता की अदालत है, और वहीं से लोकतंत्र भी चलता है। तो वो ऑप्शन, सारे हमारे ऑप्शंस खुले हुए। ये तो अपील का बात हो गया, लेकिन फिलहाल पार्टी कितनी तैयार है कि अगर हमारे वर्तमान नेता पे कोई आफत आता है तो बैकअप प्लान क्या है जेएमएम के पास? नहीं, देखिए, बैकअप प्लान तो बताया नहीं जाता, तब वो बैकअप क्यों रहेगा? तब तो वो फ्रंट हो जाता है। बैकअप का मतलब ही है कि हम उन चीज़ों को समय पर खुलासा करेंगे, लेकिन वो स्थिति शायद उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं। एक और खबर आ रही है कि आप लोग की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि कुछ पॉलिटिकल लोग खुद ही अपने आप को जज बन के फैसला सुना दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। नाराज़गी किस बात को लेकर है? ट्वीट को लेकर? निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव आयोग अपने आप में संवैधानिक संस्था है, उनको न्यायिक अधिकार भी है बहुत सारे, तो उसको कोई दूसरा क्यों मिस इंटरप्रेट करेगा? तो ये तो न्याय संगत चीज़ नहीं है। आप जितनी जांच एजेंसियाँ हैं, कब क्या होगा इसका प्रेडिक्शन बीजेपी करती है, और अंततः देखा जाता है कि वही काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन एजेंसी, इन संस्थाओं पर एक शिकंजा कसते जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए सर्वदा अनुचित है। हम लोग इस बात का विरोध करते हैं। लेकिन अभी जो आप 2019 में आप लोग जीत कर आए, सरकार बनाए, फिर 4 उपचुनाव हुआ, फेयर हुआ, इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों ने उंगली नहीं उठाई। क्या ये जो हेमंत सोरेन का प्रकरण है, इसकी वजह से आप लोग को लग रहा है कि ये उंगली उठाने का मुद्दा मिल गया है? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग पे किसी भी तरह का ना उंगली उठा रहे हैं और ना सवाल कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधी एक निवेदन है चुनाव आयोग से कि उनकी गंभीरता के लिए, उनके संवैधानिक स्वायत्तता के लिए ये बहुत ही उचित है कि चुनाव आयोग खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस तरफ आए, और आने के बाद पूरी स्थिति को साफ करे कि आपके द्वारा जो निर्णय होना है वो निर्णय दूसरे के द्वारा कैसे बोली जाती है, क्योंकि आपका जो निर्णय है वो आप माननीय राज्यपाल जी से अवगत कराएंगे, और अल्टीमेट उन्हीं को डिसीजन लेना है। माननीय राज्यपाल कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, एयरपोर्ट पर उतर कर मैं जब जाऊंगा राजभवन तब बता पाऊंगा। वहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया नहीं है। तो किस हैसियत से और किस आधार पर कोई ये टिप्पणी कर रहा है कि सदस्यता चल गई, कोई कह रहा है कि दीवार हो गया, तो ये चीज़ें सही नहीं। देखिए, आप परसेप्शन बनाने की राजनीति मत किया कीजिए। राजनीति लोकतंत्र के तहत होनी चाहिए, जिसमें जनता सर्वोच्च होगी। ठीक है, एक तरीके से इसको मान भी ले कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले कहती है कि हम जीत रहे हैं वो हार रहा है, हम जीत रहे हैं वो हार रहा है, उसी टाइप का ही है
तो अगर ऐसा होता है, अगर मैं है ये सवाल हाइपोथेटिकल, तो जेएमएम फाइनल मतलब जब आधिकारिक खबर आ जाएगी उसके बाद बैठेगी डिसीजन लेने, या जेएमएम कुछ सोच विचार कर रही है? नहीं, देखिए, आधिकारिक जब सूचनाएं आ जाएंगी तब तो हम आधिकारिक तौर पर बैठेंगे। ऐसे राजनीतिक तौर पे हम तैयारी में लग ही गए हैं, क्योंकि लगभग अब मानसून ख़त्म हो चला है। दुर्भाग्य है कि बुआई नहीं हो पाया समय से, खाद्य संकट का भी सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो उस पर भी हम लोगों को अब विचार करना है। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होने जा रहा है, उस पर भी तैयारी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सरसाइज है, अब वो भी हम लोगों का तेज होगा। अच्छा, अभी मतलब सरकार को लेकर कोई तैयारी नहीं करेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर करेंगे, किसानों को लेकर करेंगे, ये कहेंगे? सरकार बड़ा स्मूथली चल रही है और सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही सरकार काम करेगी। दादा, एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि गुरुजी ने इस पार्टी को बनाया और अभी तक गुरुजी की ही छत्र छाया में ये पार्टी चल रही, लेकिन पूरे सोरेन परिवार पे अभी यूँ कहें तो एक तरीके से आफत आया हुआ है। बसंत सोरेन इसी तरीके के एक मामले में हैं चुनाव आयोग में, 29 का उनका कुछ सुनवाई होना है। हेमंत जी पे जो हो रहा है वो आप समझ ही रहे हैं। बाबा पे भी एक मामला ये आ रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब घिर गया है जेएमएम, या थोड़ा मुश्किल में है आप लोग? ये देखिए, हम लोग तो अभिमन्यु, हम तो मूर्ति से भी धनुष चलाना सीख जाते हैं और किसी भी चक्रव्यूह को बिंधना हम लोगों को आता है। और इस तरह से कई प्रयास हुए गुरु जी के साथ में, और जब जब इस तरह के प्रयास होते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और ताकत से लौटता है और निखर के लौटता है। क्योंकि हम लोग तो तपने वाले लोग हैं, 1972 से तपते आए हैं, तब जाकर 2022 का आपका ये नतीजा आपको दिख रहा है। और आगे भी संघर्ष होगा। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि 72 से अभी तक एक भी रात हम लोगों ने ठीक से सोया नहीं, क्योंकि संकट और संघर्ष ये दो हमारे दो जैसे नयन है, उसी तरह दो चीज़ें हैं, एक संकट और दूसरा संघर्ष, और इसी के साथ हम अपना जीवन गुजार देंगे। अगर इसको पॉलिटिकल क्राइसिस का ही वक्त मान लें थोड़ी देर, गठबंधन में आपके जो दल हैं उन पे आपको पूरा यकीन है ना? सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि उनके 3 विधायक बिहाइंड द बार चले गए अपनी हरकतों की वजह से। नहीं, देखिए, चुनाव पूर्व का ये गठबंधन है हमारा, और चुनाव पूर्व के गठबंधन में चूँकि हम लोग चुनाव लड़े थे, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हम लोगों को अपने साथियों पर नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ लोग हमारे साथ हैं, और ये गठबंधन 2024 तक का है। फिर यदि परिस्थितियाँ बनती है तो फिर उसका रिन्यूअल होगा, या फिर हर राजनीतिक दल स्वतंत्र होता है। एक आखिरी सवाल ये भी उठ सकता है कि हम लोगों ने हेमंत जी को अपना नेता माना था, तब तक के लिए था, अब नया फेस आएगा तो हम लोग नए तरह कैसे शर्तें रखेंगे? इस सब का भी डर होगा मन में कहीं ना कहीं आप लोगों का? आप कहे डरा रहे हैं हमको? हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। नहीं, गठबंधन की वजह से आप डरेंगे, गठबंधन साथियों की वजह से? नहीं, गठबंधन के साथी हमारे बहुत शरीफ लोग हैं, एक लंबा परंपरा उनका रहा है राजनीति का। इस देश के स्वतंत्रता में लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, वो उच्च आदर्श वाले लोग हैं, वो इस तरह से ऊँची बात नहीं करते। नहीं, 3 विधायक उनके चल गए, उच्च विचार के वजह से तो नहीं गए। दूसरा एक ये भी इतिहास है उनका कि जिसके साथ गठबंधन किया 5 साल किसी भी कारण से वो सरकार नहीं चल पाई। इसलिए मैं पूछा, हिस्ट्री मेरे पास भी है। नहीं, हिस्ट्री तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, जिसके साथ चले उनको साथ रख नहीं पाए। तो ये देखिए, हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी से पॉलिटिक्स नहीं चलता है। पॉलिटिक्स जनाकांक्षा से चलता है और जनाशीर्वाद से चलता है। और ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को पॉलिटिशियन अच्छी तरह से समझते हैं, उसके लिए हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आखिरी सवाल आपसे व्यक्तिगत है, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं, नहीं भी।
सुप्रियोदा को एक मैच्योर्ड लीडर पसंद आता है या एक कम उम्र का लीडर पसंद आता है नेतृत्वकर्ता के तौर पे? मुझे तो लीडर पसंद आता है। मैच्योरिटी लोगों में परिस्थिति अनुसार आती है। आप निश्चित तौर पे ये सही बात है कि जो स्कूटर या कार चलाने वाला व्यक्ति एरोप्लेन नहीं चला सकता, इसलिए उसको सीखना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो फ्लाइट चलाता हो, जो पायलट बनता हो, वो माँ के पेट के गर्भ से सीख कर आता है। उसको परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। तो मैच्योर आदमी हो ही जाता है। और ख़ासकर राजनीति तो ऐसा चीज़ है कि संकट के समय हर तरह की मैच्योरिटी उसके अंदर में, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो इसलिए उस तरह से हम लोग तैयार हैं। शुक्रिया। आपके कितने सवालों का जवाब मिला, इनकी बात से आप कितना कुछ अर्थ निकाल पाए, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये सूत्र के ही हवाले से है खबर कि मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई है। आगे आगे देखिए कि राज्य में कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है और जेएमएम क्या क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www